भाजपा को मैंने स्थापित किया है वल्लभ नगर में। हमारा मूल संगठन तो भाजपा ही है। हम कांग्रेस विरोधी मूलतः हैं और हमारी टक्कर कांग्रेस से ही है। मूल बीजेपी जो स्थापित की वो मैंने की यहाँ पे। अब उसके बाद जो आए हैं वो सब आया राम गया राम। कोई आदमी अपने पार्टी को ठेकेदार बन जाए और कह दे कि मैं तो इनको लेने नहीं दूंगा, मेरे जीते जी नहीं आने दूंगा, तो हमको भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस पार्टी में जाए। मेवाड़ के कद्दावर नेता ने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं, अखबारों में देते रहे, दीपेंद्र को टिकट दे सकते हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जाए। एक व्यक्ति है जो अब दुश्मनी पाले ही जा रहा है। मैं मेरी तरफ से उनको भी नहीं चाहता हूं कि वो मेरे दुश्मन हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज वसुंधरा जी के पास जाता था और उनको कहता था मेरा ये कर दो और वो कर देती थी। मैंने गजेंद्र सिंह को 2 बार शादियों में मिला था, कहा भी था कि डीपीआर तैयार है यार, तुम सैंक्शन कराओ, इस 162 गाँवों में पानी आ जाएगा। जो व्यक्ति ये कहे कि मेरी सरकार में मेरी चल नहीं रही है, मेरे को अशोक गहलोत कुछ मानता नहीं है, वो 4-5 आदमियों में घिरा हुआ है और मैं जनता को मुंह नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई काम नहीं करा पा रहा हूँ, तो उस व्यक्ति से सिंपैथी कैसे हो सकती है। लेकिन वहाँ पर क्या एक एंटी रणधीर सिंह लॉबी है और वो हमारे जो बीजेपी के ठेकेदार साहब हैं उनसे प्रभावित लोग, क्योंकि अब धनाढ़ लोग आ गए हैं और टिकट बिकने लगा है, अब ठेकेदार बड़ा है और कार्यकर्ताओं की कोई वगत नहीं उस पार्टी में, इसलिए जब तक ठेकेदार रहेगा तब तक कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आपका उदयपुर न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबिसा। वल्लभनगर की राजनीति से हम लोग भली भांति परिचित हैं। किस तरह से यहाँ पर राजनीतिक उठापटक और कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन पिछले कुछ समय की अगर बात करें तो यहाँ पर बागियों के सुर काफ़ी तेज़ हुए हैं। पहले बीजेपी से बागी हुए रणधीर सिंह भिंडर और एक बार फिर से बीजेपी से इस बार मैदान में है उदयलाल डांगी, जिन्होंने रालोपा का दामन थामा है। क्या कहना है वल्लभनगर के रण में रणधीर सिंह जी का, आइए जानते हैं जनता सेना सुप्रीमो से, बात करते हैं और आज की चुनावी पड़ताल शुरू करते हैं। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका उदयपुर न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे कि भाजपा से आपका मोह क्यों नहीं खत्म हो रहा? देखिए, भाजपा को मैंने स्थापित किया है वल्लभनगर में और मेरे कार्यकर्ता भी सब वही हैं जो मैंने स्थापित किए थे, भाजपा वही साथ आए मेरे। तो नेचुरली जिस पार्टी से हम जुड़े रहे हैं, जिसके विचारों से हम भरे हुए हैं, जो हमारे अटल जी, भैरव सिंह जी हमारे नेता रहे हैं, तो उनसे हमारा अटैचमेंट कैसे ख़त्म हो सकता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहे कि हम पार्टी में नहीं जाएं तो नहीं जाएंगे, लेकिन हमारा सोच तो वही रहेगा। तो मतलब किसी व्यक्ति विशेष से ही कोई ना कोई समस्या है, क्योंकि अगर पार्टी कभी आपको कहती है आने के लिए, आमंत्रित करती है, तो आप अगर जाने को तैयार हो जाएंगे? देखिए, अब तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब हम कई बार प्रयास भी हो चुके हैं पार्टी की तरफ से, लेकिन कोई आदमी अपने पार्टी को ठेकेदार बन जाए और कह दे कि मैं तो इनको लेने नहीं दूंगा, मेरे जीते जी नहीं आने दूंगा, तो हमको भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस पार्टी में जाएं। हमारी सोच वही है, पर अब हमारी अलग पार्टी है और हम उस पार्टी में हमारा संगठन है और इस संगठन को हम अब बढ़ाएंगे मेवाड़ में। अभी आपने कुछ दिन पहले ही कहा था कि दिल्ली से फ़ोन आया है और दीपेंद्र जी को अगर टिकट देते हैं तो जनता साथ देगी क्या? तो बहुत हाँ के जयकारे यहाँ पर लगे थे और लोगों ने कहा था कि हम बिल्कुल आपके साथ हैं। तो सर, आप कह रहे हैं कि अपना खुद का एक संगठन हमने स्थापित किया है और हम लोग इसमें करेंगे, तो फिर ये क्या? देखिए, ऐसा है कि मेरा ये मानना है कि हमारा मूल संगठन तो भाजपा ही है जी। और जिस तरह से हम लोग उनसे प्रभावित हैं, नेताओं से, भैरव सिंह जी हों, चाहे अटल जी हों, चाहे राजमाता जी हों, और वसुंधरा जी से हमको अभी भी उनको नेता मानते हैं हम। तो वहाँ से किसी ने फ़ोन किया तो हमने कहा पूछ लेते हैं लोगों को, अगर अब भी इंटरेस्टेड हों तो हम बात करते हैं। लेकिन कार्यकर्ताओं ने कहा, लेकिन वो लोग तो वहाँ हमारे ठेकेदार साहब जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, उन्होंने शायद नहीं किया होगा, तो कोई बात नहीं, अब हम इसकी ट्राई भी नहीं करेंगे। सर, कभी भविष्य में ऐसा हुआ कि आप अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो उन कार्यकर्ताओं का क्या होगा जो अभी जनता सेना के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो भविष्य को लेकर कहीं ना कहीं थोड़े से चिंतित हैं? देखिए, मैं जो डिसीजन लेता हूँ कार्यकर्ताओं को पूछ के लेता हूँ, और अगर हमारा कभी ऐसा हुआ, वैसे तो अब बहुत कम चांसेस हैं क्योंकि हमने अब नई राह पकड़ ली है, उसी तरह हम चलने हैं और हमने प्लान भी बना लिया कि ये चुनाव अगर नहीं होते तो हम मेवाड़ भर में हमारे संगठन को बना लिया होता अब तक। लेकिन अब चुनाव आ गए हैं, तो चुनाव के बाद में हम लोग मेवाड़ में इस संगठन को बढ़ाएंगे और मेरे ख्याल से अगले चुनाव तक तो हम राजस्थान के कुछ और ज़िलों में भी जाएंगे। इस बार के वल्लभनगर के चुनाव जो हैं वो काफ़ी दिलचस्प होने वाले हैं। आप अपनी टक्कर इस बार किससे मानते हैं?
देखिए उदयलाल जी और हिम्मत सिंह जी तो भाजपा की ए और बी टीम है। हम कांग्रेस विरोधी मूलतः हैं और हमारी टक्कर कांग्रेस से ही है। मेवाड़ के जो कद्दावर नेता हैं उन्होंने भाजपा में एक राजपूत नेता और दे दिया है सर, उस पर क्या कहेंगे? इस बार 3 दावेदार जो हैं वो राजपूत समाज से हैं, तो वोटों के समीकरण को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि सिंह के सामने सिंह खड़ा है एक तरीके से। मेवाड़ के कद्दावर नेता ने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं। लोगों को गलतफहमी हो सकती है कि सीपी जोशी जी ने एक को खड़ा किया और कटारिया जी ने उसमें सहमति तो उनकी थी ही। उसके बाद में दूसरे जो हनुमान बेनीवाल को बुला करके यहाँ पर पार्टी इन्होंने जो ज्वाइन करवाई है वो भी उन्हीं का किया हुआ है। तो 2 कैंडिडेट बीजेपी के मेरे सामने खड़े हैं। किसी तरह से मैं माइनस हो जाऊं उनका ध्येय ये है, लेकिन मुझे अपने वर्कर्स पे भरोसा है, जनता पे भरोसा है और मेरे साथ जुड़े हुए लोग। आपने कल का वो देखा होगा, हमारा जो सम्मेलन था, बाहरी व्यक्ति एक भी नहीं था, जबकि जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें बाहर के लोग आके भीड़ इकट्ठी की है, हमारे वोटर्स आए हैं उसमें। तो मुझे कोई डर नहीं है। सर ऐसा भी सुनने में आया है कि कद्दावर नेता भाजपा के आपको ऐन वक्त पर मनाने भी आए थे, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई नहीं। ये तो देखिए भाजपा के नेताओं की अभी जो वर्तमान में जो प्रदेश नेतृत्व है उनकी ये चाल है। अखबारों में देते रहे, दीपेंद्र को टिकट दे सकते हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जाए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे परिपक्व हैं, सब समझे हुए हैं, जानते हैं इन चालों को और हमारे कार्यकर्ता लगे रहे काम में और अभी भी लगे हुए हैं। रणधीर यानी कि धीरज में, युद्ध कौशल में विद्या वाचस्पति। कई नेता ऐसे अनर्गल शब्दों का उपयोग करते हैं और गुस्से में कुछ भी कह जाते हैं। आपको कभी गुस्सा नहीं आता? देखिए अपनी अपनी संस्कृति की बात है। आपको किस तरह से ब्रॉटअप किया गया है, किस तरह से किस वातावरण में आप रहे हैं और किस तरह से जनता के बीच आप जाते हैं, तो हमारा जो जिस तरह से हमको ब्रॉटअप किया गया, जो हमारी संस्कृति, उस हिसाब से मैं बोलता हूँ। मैं कोई नई चीज़ नहीं करता हूँ। और जिन लोगों ने ऐसे वाक्य कहे हैं उनकी संस्कृति आप देख सकते हैं कैसी है और उनको किस तरह से ब्रॉटअप किया है, किस वातावरण में वो पले हैं, उससे पता चलता है। फिर भी कभी सर थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता होगा कि नहीं, आज कभी कंट्रोल ऐसा कि फील्ड में कुछ ऐसा हुआ हो, कुछ ऐसी स्थिति आपके सामने आई हो? देखिए मैं बहुत संयम वाला व्यक्ति हूँ। मुझे किसी चीज़ का टेंशन नहीं होता। आप मेरी पत्नी को भी पूछ लेना, मैं कभी चुनाव हार रहा होता हूँ तो मैं आराम से नींद निकालता हूँ, क्योंकि जो मेहनत हम करते हैं उसके बाद जो परिणाम है वो भगवान के हाथ में है। और मुझे अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास है, मैं उनके भरोसे चलता हूँ। हराएंगे जिताएंगे, वही जिताएंगे हराएंगे। और किसी के खिलाफ बोलने का, मैं भैरव सिंह जी का चेला हूँ। उन्होंने ये कहा था कि राजनीति में कभी दुश्मनी किसी से नहीं पालनी। मैंने किसी से दुश्मनी नहीं पाली। एक व्यक्ति है जो अब दुश्मनी पाले ही जा रहा है। मैं मेरी तरफ से उनको भी नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे दुश्मन हो, लेकिन होता है कोई कोई आपको पसंद ही नहीं करता आदमी, आपकी शक्ल ही पसंद नहीं है, तो उसका तो कोई क्या कर सकता है। सर हम लोग फील्ड में गए, वहाँ हमने कुछ लोगों से बात करी। उन्होंने ये कहा कि वो बीजेपी के वोटर्स हैं लेकिन आपके साथ हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी ने फिर से एक टिकट ऐसे नेता का काट दिया जिससे उम्मीद जताई जा रही थी। तो वो उस व्यक्ति विशेष का गुस्सा जो है वो आपको सिंपैथी के रूप में, वोटिंग के रूप में देना चाह रहे। उन वोटर्स से क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है कि पहले यहाँ भाजपा थी ही नहीं। 93 में भैरव सिंह जी शेखावत मुझे लाए। मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी था, होटेलियर था। भैरव सिंह जी ने कहा आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं पॉलिटिकल कुछ अंडरस्टैंडिंग ही नहीं मेरे को, मुझे आप। तो उन्होंने कहा गुलाब सिंह जी शेखावत के खिलाफ हमको आपसे बेहतर कोई उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, आपको आना ही पड़ेगा। तब मैं आया। मैं 2 चुनाव पहले हारा हूँ, मतलब गुलाब सिंह जी शेखावत के सामने, लेकिन उसके साथ साथ मुझे कार्यकर्ताओं का जो मतलब जुड़ते गए मुझसे। धीरे धीरे हमने 2003 में इतने कार्यकर्ता कर लिए थे कि हम 32,000 वोटों से जीते। अब ऐसा है कि मूल बीजेपी जो स्थापित की वो मैंने की यहाँ पे। अब उसके बाद जो आए हैं वो सब आयाराम गयाराम है। गणपत जी कभी बीजेपी से जुड़े नहीं रहे, वो कांग्रेस से टिकट भी मांग रहे थे उस समय और उनको टिकट दे दिया बीजेपी से। उदयलाल जी कांग्रेस ही थे, हमने इनको लेकर के पंचायत समिति में सदस्य बनाया था, लेकिन हमारी उनसे कभी पटी नहीं और उनका जो व्यवहार है उस कारण से हम लोग उनसे दूर हो गए। तो उसके बाद में अब क्या होता है कि 3 आदमी जनता के सामने हैं। बीजेपी का एक रणधीर सिंह, एक गणपत मेनारिया, एक उदयलाल
और तीसरे हिम्मत सिंह जी। तो अब इन चारों में से उनको लगता है कि बीजेपी का फेस कौन है, तो उनको लगता है कि ये बीजेपी का असली फेस है जिसने यहाँ पे स्थापित की। तो लोग मुझसे जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए मेरे साथ हैं। ये बात सही है कि वो मूल संगठन में रहना चाहते हैं, लेकिन उनकी विचारधारा में तो मैं ही लगता हूँ आज बीजेपी का कैंडिडेट, इसलिए मेरे साथ है। प्रीति जी का क्या लग रहा है सर आपको, कहीं सिंपैथी वोट कहीं उनकी तरफ तो नहीं झुकाव इस बार कर लेंगे? देखिए, प्रीति नई आई है, वो कभी राजनीति में रही नहीं। वो गजेंद्र सिंह भी जब प्रचार में जाते थे, मेरी पत्नी तो मेरे साथ रही हैं, और प्रीति कभी आई नहीं। उसका अनुभव धीरे धीरे लेंगी वो, निश्चित रूप से उस परिवार को आगे आना चाहिए, करना चाहिए, उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन सिंपैथी नाम जो आप कह रहे हो ना, सिंपैथी उस व्यक्ति के साथ होती है जो कुछ करके दिखाता है, लोगों के बीच में अपनी जगह बनाता है। जो व्यक्ति ये कहे कि मेरी सरकार में मेरी चल नहीं रही है, मेरे को अशोक गहलोत कुछ मानता नहीं है, वो 4-5 आदमियों में घिरा हुआ है और मैं जनता को मुंह नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई काम नहीं करा पा रहा हूँ, तो उस व्यक्ति से सिंपैथी कैसे हो सकती है? जब तक वो जीवित थे तब तक कोई काम नहीं करा पाए। अब उनकी मृत्यु के बाद जो काम करने की या घोषणाएं हो रही है वो तो चुनाव को देख के हो रही है, दूसरी जगह क्यों नहीं हो रही घोषणाएं, यहीं क्यों हो रही है? तो ये इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जनता जानती है, इसमें सिंपैथी कुछ नहीं है। सर, इस बार कोई भी कैंडिडेट जीतता है तो उसके पास समय काफ़ी कम रहेगा, और जनता सेना की बात करें तो केंद्र में सरकार बीजेपी की है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो कांग्रेस यहाँ पर है। जनता सेना कैसे काम करवा पाएगी सर इतने कम समय में? देखिए, ये सही है कि समय कम है, और हम तो चाहते भी नहीं थे कि अभी चुनाव हो। हम तो भगवान से प्रार्थना भी कर रहे थे कि भगवान उनको पूरी उम्र दे और 5 साल वो रहें और लंबी आयु दे भगवान उनको, लेकिन जो मंजूर होता है भगवान को वही होता है। लेकिन अब मेरा ये मानना है कि सिस्टम में काम कैसे करना अब मुझे अनुभव खूब हो गया है। ये मेरा 7वां चुनाव है, तो सिस्टम में किस तरह से काम होता है, कहाँ से किस तरह से मुझे योजनाएं लानी होगी, कहाँ से सैंक्शन करानी होगी, मैं जानता हूँ। तो उसमें कोई मैं जानता हूँ और मैं करा लूँगा, ऐसे कोई बात नहीं है। मैं वसुंधरा जी जब सीएम थी तो उस समय भी मैं करा के लाया। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज़ वसुंधरा जी के पास जाता था और उनको कहता था मेरा ये कर दो और वो कर देती थी। मैं सिस्टम से ही निकाल के लाया हूँ काम, तो वो निकालना आता है, मैं लेके आऊँगा काम। हालांकि समय कम है, लेकिन फिर भी इस बार चुनावी एजेंडे में क्या कुछ आपके खास रहेगा वल्लभनगर के लिए? देखिए, मेरे एजेंडे में शुरू से पीने के पानी की समस्या रही है वल्लभनगर में, पेयजल की। उसके लिए मैंने 4 स्कीम्स बना रखी थी। चारों स्कीम जब क्रियान्विति की स्थिति में आई तो हम चुनाव हार गए, तो वो वहाँ की वहाँ ठप हो गई। कुछ स्कीमें ऐसी थी जिसको हमने सैंक्शन भी करा दी थी आदि, लेकिन फिर कांग्रेस ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। जैसे वेटनरी कॉलेज जैसा था, मैंने खुलवाया था 2007 में, लेकिन जब कांग्रेस राज आया तो उन्होंने उसको फंड्स ही बंद कर दिए। वहाँ के टीचर्स और देने थे, लेक्चरर्स और देने थे, वो बंद कर दिए क्योंकि मैंने खुलवाया था उसको। तो स्टूडेंट्स को यहाँ से छोड़ करके बीकानेर में एग्ज़ाम दिलाया गया। फिर मैं मार्गरेट एल्वा, उस समय गवर्नर थी, उनके पास गया। मैंने कहा स्टूडेंट्स के भविष्य की तो चिंता करो, आप ये गवर्नमेंट क्या कर रही है? मेरे को श्रेय नहीं लेना, लेकिन बच्चों के भविष्य का तो देखो। उसने मार्गरेट एल्वा बहुत सही लेडी थी, उन्होंने उसी समय अशोक गहलोत को फ़ोन किया और कहा भाई ऐसे नहीं चलेगा, तुम किसी यूनिवर्सिटी को ऐसे बंद नहीं कर सकती, कॉलेज को ऐसे बंद नहीं कर सकती। उसने किसी दूसरे ने खुलवाया था, फिर फंड्स आए और वो कॉलेज चला। इसी तरह से कसोटिया का डीपीआर मैंने बनवा रखा। मैंने गजेंद्र सिंह को 2 बार शादियों में मिला था, कहा भी था कि डीपीआर तैयार है यार, तुम सैंक्शन कराओ, इसे 162 गाँवों में पानी आ जाएगा। तो वो नहीं हुआ। इसी तरह से एक सातोड़िया निकट है, उससे 10-12 गाँवों का हमने स्कीम बना के 4.5 करोड़ की स्कीम थी। 2 करोड़ रुपए मैंने डीएमएफटी से सैंक्शन भी करा दिए थे, लेकिन वो वहाँ की वहीं पड़ी। तो ऐसी कई स्कीम्स है जो उस समय पाइपलाइन में है, अभी मैं उसको वापस ला के और स्टार्ट करवाऊँगा। तो पीने के पानी की समस्या को हमको निराकरण करना ही है। सर, जब हम वल्लभनगर गए और वहाँ के स्थानीय लोगों से हमने कल बात की तो उनमें से कुछ लोगों का ये कहना था कि जनता सेना की अगर स्पेशल बात करें तो उन्होंने जितना भी डेवलपमेंट है वो भिंडर क्षेत्र में ही करवाया है, वल्लभनगर या आसपास के क्षेत्रों में कुछ नहीं हो पाया है, तो जनता काफ़ी नाराज़ है। सर देखिए, वल्लभनगर में जितना काम हुआ है, बाईपास हो, चाहे उस गाँव में टाइलिंग हो, चाहे वल्लभनगर में और भी कोई काम हुआ हो, वो सब मैंने ही करवाया। कांग्रेस के नाम की ईंट भी वहाँ लगी हो तो आप मुझे बताना। लेकिन वहाँ पर क्या एक एंटी रणधीर सिंह लॉबी है, और वो हमारे जो बीजेपी के ठेकेदार साहब हैं उनसे प्रभावित लोग हैं।
तो वो ज़रूर मुझसे अगेंस्ट में है। तो आप वहाँ जाओगे वल्लभ नगर में तो मेरे खिलाफ ही बोलने वाले ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन वल्लभ नगर के आसपास की पंचायतों में जाओगे तो आपको लगेगा कि लोग खुश हैं मुझसे, मेरे से जुड़े रहते हैं। आप जब भी चुनाव का रिजल्ट आता है तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर जो गोटीपा बालाथल ये खुलते हैं, भरपूर मुझे समर्थन मिलता है। सिर्फ वल्लभ नगर में ही वो जा कर के ठस हो जाता है, क्योंकि वो किसी से गाइडेड हैं। तो अब ठीक है, कोई पसंद नहीं करता है तो नहीं करता है। इस बार क्या लग रहा है सर, क्योंकि बीजेपी तो हमेशा से 3rd नंबर पर यहाँ पर रही है और कांग्रेस का गढ़ भी रहा है, इस बार जनता सेना को आप किस तरह से देख रहे हैं? जनता सेना चुनाव जीतेगी अब की बार, इसमें कोई संशय नहीं है। और बीजेपी और जो रालोप है वो एक दूसरे को 3rd 4th पोजीशन पे लड़ने की तैयारी में है, और वो कोई कोशिश कर रहे हैं कि 3rd पे किसी तरह से आ जाएं। बाकी कांग्रेस से हमारी टक्कर है और हम जीतेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर उदयपुर न्यूज़ के माध्यम से आपकी जनता को? देखिए, जनता ने मेरा काम देखा है और मैं चाहता हूँ कि जनता एक तरह से दोनों को कंपेयर करके देखे कि कांग्रेस के जो साल हुए हैं, जितने साल कांग्रेस सत्ता में रही है और जितने साल मैं एमएलए रहा हूँ, मैंने जो काम किए हैं निश्चित रूप से हम 20 रहेंगे हर काम में, और जनता ये जानती है। और अब जनता की उम्मीद भी है कि मैं जीतूं और फिर से वापस वो काम शुरू करूं। तो मैं चाहता हूं कि लोग किसी भ्रम में नहीं रहें, क्योंकि अब धनाढ्य लोग आ गए हैं और टिकट बिकने लगा है अब। तो ऐसे लोगों को अगर आप समर्थन दोगे तो वो फिर अपना पैसा खर्च किया तो वापस निकालने की कोशिश करेंगे। पर मेरे भगवान की कृपा से सब कुछ है, मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, जनता के बीच में रहना चाहता हूँ, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम जीतेंगे। सर, वो लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं और भाजपा में जनता सेना के विलय होने की बात को लेकर काफ़ी चिंतित हैं, उन लोगों से क्या कहेंगी? नहीं, उनका प्रयास अच्छा है, लेकिन ठेकेदार बड़ा है और कार्यकर्ताओं की कोई वगत नहीं उस पार्टी में, इसलिए जब तक ठेकेदार रहेगा तब तक कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी। थैंक यू सर उदयपुर न्यूज़ को अपना समय देने के लिए। तो वल्लभ नगर के रण में क्या कहना है रणधीर का, आपने सुन ही लिया। वल्लभ नगर की राजनीति काफ़ी दिलचस्प रही है हमेशा से, और इस बार चतुष्कोणीय मुकाबला है, और इस बार की जो भी कैंडिडेट विजय हासिल करता है वो काफ़ी ऐतिहासिक जीत इस बार की मानी जा रही है। उदयपुर न्यूज़ आपको इस चुनाव की पल पल की अपडेट्स बताता रहेगा। जुड़े रहिए उदयपुर न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। कैमरा पर्सन अभिषेक जोशी के साथ कृतिका चौबिसा, उदयपुर न्यूज़। भाजपा को मैंने स्थापित किया है वल्लभ नगर में। हमारा मूल संगठन तो भाजपा ही है। हम कांग्रेस विरोधी मूलतः हैं और हमारी टक्कर कांग्रेस से ही है। मूल बीजेपी जो स्थापित की वो मैंने की यहाँ पे। अब उसके बाद जो आए हैं वो सब आयाराम गयाराम। कोई आदमी अपने पार्टी को ठेकेदार बन जाए और कह दे कि मैं तो इनको लेने नहीं दूंगा, मेरे जीते जी नहीं आने दूंगा, तो हमको भी ऐसा ज़रूरी नहीं कि उस पार्टी में जाए। मेवाड़ के कद्दावर नेता ने 2 कैंडिडेट खड़े किए हैं, अखबारों में देते रहे दीपेंद्र को टिकट दे सकते हैं ताकि हमारे कार्यकर्ता दिग्भ्रमित हो जाए। एक व्यक्ति है जो अब दुश्मनी पाले ही जा रहा है। मैं मेरी तरफ से उनको भी नहीं चाहता हूँ कि वो मेरे दुश्मन हो। ऐसा तो है नहीं कि मैं रोज़ वसुंधरा जी के पास जाता था और उनको कहता था मेरा ये कर दो और वो कर देती थी। मैंने गजेंद्र सिंह को 2 बार शादियों में मिला था, कहा भी था कि डीपीआर तैयार है यार, तुम सैंक्शन कराओ, इस 162 गाँवों में पानी आ जाएगा। जो व्यक्ति ये कहे कि मेरी सरकार में मेरी चल नहीं रही है, मेरे को अशोक गहलोत कुछ मानता नहीं है, वो 4-5 आदमियों में घिरा हुआ है और मैं जनता को मुंह नहीं बता सकता क्योंकि मैं कोई काम नहीं करा पा रहा हूँ, तो उस व्यक्ति से सिंपैथी कैसे हो सकती है। लेकिन वहाँ पर क्या एक एंटी रणधीर सिंह लॉबी है और वो हमारे जो बीजेपी के ठेकेदार साहब हैं उनसे प्रभावित लोग, क्योंकि अब धनाढ्य लोग आ गए हैं और टिकट बिकने लगा है। अब ठेकेदार बड़ा है और कार्यकर्ताओं की कोई वगत नहीं उस पार्टी में, इसलिए जब तक ठेकेदार रहेगा तब तक कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाएगी।